नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरी चैनल को आप बहुत देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सबको धन्यवाद। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत सारे हमारे प्रेमी भाइयों के खबर थी कि कुछ वास्तुशास्त्र के ऊपर भी डालिए, तो मैं आपके आदेश अनुसार आपको वास्तुशास्त्र का एक बहुत पुरातन यंत्र बताता हूँ। इसको कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, और वास्तुशास्त्र में आपके घर के क्या क्या होना चाहिए। आजकल वास्तुशास्त्री हो गए बहुत सारे जो आपके घर को तोड़ फोड़ करा देते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है। तो बहुत साधारण सी बात है, वास्तु मानव होता है। वास्तु मानव, वास्तु को वास्तु मानव माना जाता है। और ये उल्टा मुंह करके मेंढक के स्वरूप में जो बहुत, मैं करीब आज से पांडुलिपि की जो मंत्र यंत्र है उससे बता रहा हूँ। मैं थोड़े यंत्र बता दो। ये यंत्र ऐसा सीधा बता दो। ये यंत्र बना हुआ है, ये इसके खंबे हैं और ये 4 चौको 16 कला के 16 खंडों में आपका घर विभाजित है। और ये आपने देखा होगा पुरानी डिजाइन है। ये पूर्व पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये जगह है। और इसको देख लीजिए एक बार थोड़ा, क्योंकि आपको और ये इसका बना हुआ भोजपत्र पे यंत्र है ना। अब फिर मैं एक बार और बता दूंगा आपको अंकों के आधार पर इसके अंक क्यों ऐसे हैं। तो वास्तुशास्त्र में जो उल्टा मेंढक बैठा हुआ है या उल्टा मनुष्य बैठा हुआ है, जो चाइनीज में फानसुइंग क्या है, वो फाइयान यहाँ से सब किताबें चोर के ले गया, वो भारतीय है। मेंढक देखिए 6 महीने जमीन के अंदर रहता है और 6 महीने ऊपर रहता है, इसलिए वो मेंढक के स्वरूप में वास्तु मनुष्य बिठाया गया है। वो पुराने चीज़ों में देखेंगे आप, नए में नहीं मिलेगा आपको। तो उसका मुंह पूर्व उत्तर दिशा में है, पूर्व उत्तर में बैठा है वो आड़ा, और उसकी पूंछ है पश्चिम दक्षिण दिशा में, और दोनों चारों हाथ है, वो ऐसा बैठा हुआ है। वो जमीन में रहता है 6 माह, इसलिए उसका स्वरूप बताया। और उसकी जो पूंछ है वो पहले मनुष्य की भी पूंछ थी, मेंढक के शुरू में पूंछ रहती, बाद में विलुप्त हो जाती है, आपकी भी विलुप्त हो गई। तो मनुष्य का शरीर मेंढक से बहुत मिलता जुलता है, इसलिए 9वीं 10वीं में जब बायोलॉजी पढ़ाते हैं, डिसेक्शन कराते हैं, तो मेंढक का ही डिसेक्शन कराते हैं सब। ये साइंटिफिकली प्रूफ है। उसका आपका शरीर और मेंढक का शरीर बहुत कुछ मिलता है ना। इसीलिए वो मेंढक को घर में रखना और मेंढक के मुंह में पैसा रखना, और वो चाइनीज जो यंत्र आकर, वो सब भारतीय है। बाहर कुछ भारत के पास जो था किसी के पास नहीं था, यहाँ से ले गए और फिर उसका प्रचार प्रसार किया। और हमारा ये दुर्भाग्य रहा कि हमारे पास से वो चीज़ छूट गई। ये जो यंत्र है ये किसी किताब का नहीं है, एक पांडुलिपि का था ऊपर। ये मंदिर में, साउथ के एक मंदिर में बना हुआ है। तो आप कर्नाटक के एक पुराना मंदिर है, उसमें मंदिर में ये बना हुआ है, वहाँ से मैंने इसको लिया और बड़ा प्रभावी है ये यंत्र। तो आपके घर के सबसे पहले तो मोटी बात ले लीजिए। जब आप कभी भी घर लें या प्लाट लें, तो प्लाट चौरस हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो उसको आगे और पीछे जगह छोड़ के, पीछे भी एक गली छोड़िए और आगे भी छोड़िए, चौरस कर लीजिए। घर के प्लाट के सामने सिंहमुख प्लाट कभी नहीं होना चाहिए। सिंहमुख यानी आगे से चौड़ा और पीछे से पतला, लोग लालच में ले लेते हैं। जो भी ये प्लाट लेगा या मकान लेगा, उसकी 1-2 साल में मृत्यु हो जाएगी, ये बिल्कुल पक्की बात है, इसमें कोई दो मत नहीं। सिंहमुख सिंह खा जाता है उसको, ये मैंने हजारों प्रयोग देखे। दूसरी बात, आपके मकान के सामने बिजली का खंभा नहीं होना चाहिए। मेन गेट के सामने या मकान की जहाँ प्रीमाइसी से आपकी दीवार है, तो बिजली का खंभा रहेगा तो आप कभी सुखी नहीं रहेंगे। मकान के जो दरवाजा रहेगा उसके सामने से दक्षिण दिशा की तरफ से रोड आना नहीं चाहिए या जाना नहीं चाहिए। दक्षिण दिशा में रोड, अगर आपके मकान का मुंह दक्षिण मुखी है और उसके दक्षिण से रोड आ रही है, तो आप तकलीफ में रहेंगे। दूसरी बात, मकान के सामने 2 गोल भाग नहीं होना चाहिए। आप देखा होगा
किले में रहते या मकान में रहते ना, कई फैशन के लिए 2 गोल कमरे बना देते हैं, 2 या 1, बीच डोर और दोनों तरफ ऐसे गोल। वो नहीं होना चाहिए। वो रहेंगे तो उसमें धन संपत्ति भी नहीं आएगी और सुखी भी नहीं रहेंगे। मैंने तो यहाँ तक देखा लोगों की कभी बारात भी नहीं आई उस घर में, 100 साल में कभी शादी नहीं हुई उस घर से। ऐसे मेरे घर में ही मेरे रिश्तेदारों के यहाँ हैं, कई जो दूर के रिलेटिव्स हैं वहाँ हैं, और वो सुख जिंदगी भर परेशान रहे। वो छोटी मोटी नहीं, यूपी में बड़ी कोठी है। और अधिकांशतः जो किला स्वरूप रहता है ना, किले के मेन दरवाजे की तरफ दोनों गोल बना रहता। देखिए आप कोई भी किला कभी शांत नहीं रहा, लड़ाई झगड़े होते रहे और आज भी वहाँ कौवा बिल्ली सियार रह रहे। तो आप सोचिए पुरानी चीज़ों से वो नहीं होना चाहिए। घर के दोनों तरफ आप बीच में दरवाज़ा कर लेते हैं, दोनों तरफ 2 खिड़की नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल गलत है, वहाँ नहीं होना चाहिए। घर के आप देखते हैं सीढ़ी के नीचे भगवान का घर बना देते हैं। वहाँ से आप जहाँ से पैर से चढ़ के जाते हैं, दक्षिण की तरफ सीढ़ी कभी चढ़ाव नहीं चढ़ना चाहिए, उत्तर की तरफ चढ़ाव चढ़ना चाहिए। और उस सीढ़ी के नीचे लोग भगवान का खाली स्थान बच जाता, सीढ़ी के नीचे क्या करें, तो साले को वहाँ भगवान को बिठा दो, और कोई जगह नहीं। भगवान का स्थान होता है, मैं अभी बताऊंगा आपको, सीढ़ी के नीचे कभी भगवान का स्थान नहीं बनता, क्योंकि वहाँ वास्तु का सबसे इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ पे। और भगवान का जो मंदिर बनाते हैं लकड़ी का बनाइए, बिल्कुल हल्की चीज़ का, संगमरमर का बना देते हैं। वो वाला भाग जो जहाँ वास्तु का सिर होता है, मतलब पूर्व उत्तर दिशा, वो सबसे पवित्र होती है, वहाँ सबसे हल्का सामान रखना चाहिए। आगे थोड़ी जगह छोड़िए और वहाँ पे पानी की टंकी बनाइए। उसको जितना आप पूर्व उत्तर दिशा का कोना को ठंडा रखेंगे, उतने आपके घर में सुख शांति, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आज आप देख रहे हैं सब जगह हर घर परेशान है। तो मंदिर हल्का रखिए। आप उस जगह पे, वो आपका सिर है, आपका जो मतलब मकान खरीदता है, जो मकान का मालिक है, उसका सिर होता है वहाँ। और उस पर आप संगमरमर का मंदिर धर दो, उसके सिर पे 24 घंटे टेंशन रहेगा, परेशान रहेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, उपद्रव होंगे। तो वो सबसे हल्का स्थान होना चाहिए आपका। लकड़ी का मंदिर रखिए वहाँ पे, है ना। ज़्यादा घर में मूर्तियाँ नहीं होना चाहिए। पहले के ज़माने, और बाहर की तरफ पहले कुआं होता था, उत्तर पूर्व में कुआं होता था, वही छोटा सा मंदिर था, नहाए, पानी भरा और जल चढ़ा दिए भगवान के मंदिर को, छोटा था। फिर वो धीरे धीरे, अब तो कुआं है नहीं, तो वहाँ पानी की टंकी बना दीजिए और मंदिर बना दीजिए। बाहर का वरांडा होना चाहिए। आप एकदम से आपका दरवाज़ा सड़क पे नहीं खुलना चाहिए। आपके मेन, जहाँ आपका मेन एंट्रेंस है, वहाँ से मेन डोर जहाँ घुसते, उसके बीच में गैप होना चाहिए। घर छोटा और डबल स्टोरी बना लो तो उसमें गैप होना चाहिए, और पीछे गैप होना चाहिए, क्योंकि पीछे जो गैलरी छोड़ेंगे आप, वो पूंछ का स्थान होता है पूर्व दक्षिण, पश्चिम दक्षिण की दिशा, वहाँ पूंछ होती है वास्तु की। वो पूंछ और सिर 2 महत्वपूर्ण चीज़। पूंछ पे सिर रखोगे तो कोई भी परेशान होगा। सांप की पूंछ पे सिर रखो बोलते हैं ना, पैर रख दो तो काट देता, और सिर पे पैर रखो, ये दोनों चीज़ें जगह खाली रखिए आप। तो बस ये मेन चीज़ें हैं। इतनी जितनी मैंने चीज़ बता दी ना, इतनी मेन। और कभी भी आपका जो मुख्य द्वार है, जहाँ से आप घुसते हो, आपके कंपाउंड, मेन घुसे, फिर कंपाउंड, फिर घर आया, तो उसको बिल्कुल घर के सामने नहीं होना चाहिए। मेन दरवाजे के सामने आपके अंदर की लैट्रिन का दरवाजा नहीं खुलना चाहिए, ये ध्यान रखना। अधिकांश लोगों का होता है दरवाजा खुला और सीधी लैट्रिन का दरवाजा रहता है, वो सब गलत है, वो सब नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी है, पर ये मुख्य चीज़ है, मुख्य वास्तु दोष इतने हैं, इनको आप ठीक कर लीजिए। और अगर नहीं ठीक होते तो इसका फिर यंत्र है। ये देखिए, यंत्र में भी यही चीज़ है। यहाँ देखिए, बताओ, इनको बता दो यंत्र ऊपर से, मैं आपको बता दूं। देखिए, ये है पूर्व दिशा, यहाँ कुआं है, पहले कूप था, और यही मंदिर बना देते थे। नहाए और मंदिर पर जल चढ़ाए, ये मंदिर का स्थान है। 19 नंबर ओम लिखा हुआ है। ये पूर्व, ये उत्तर, ये पूर्व उत्तर दिशा है, ये सबसे महत्वपूर्ण दिशा है। यहाँ मंदिर होना चाहिए आपका, और मंदिर के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। खाली कमरा बना दीजिए, ऊपर सीढ़ी वीढ़ी, और घर में छत हो अगर तो उस पर भी कोई सामान इस पर नहीं रखना चाहिए। ये जगह बिल्कुल खाली रखिए ऊपर,
और ये है पूंछ, ये पूंछ, ये देखिए यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ सबसे कम नंबर है, यहाँ 1 नंबर पूंछ। यहाँ पे आप महत्वपूर्ण स्थान नहीं है ये, यहाँ पे बेडरूम मत बनाइए, है ना। ये हो गया। इसके बाद आपका ये 2, 3 और 3, ये यहाँ कोई कुछ भी आप अपना ड्रेसिंग रूम, आप बैठने का कक्ष बना सकते हैं। पुराने ज़माने में तो यहाँ बैठक होती थी, वो बना लीजिए। अब इसके पीछे ये लिखा है 610, ये आपका धन रखने का स्थान है या सोने का स्थान, धन रखने का, जो आपका मुखिया रहेगा इसमें रहेगा। ये सबसे ज़्यादा नंबर इसको दिए हुए हैं 610। इसके बाद ओम 9 नंबर, ये उत्तर की तरफ रसोई होना चाहिए आप, ये 9 नंबर, ये रसोई का कक्ष है ये। फिर आपके ये 13 नंबर, ये आपके बच्चों का कक्ष हो सकता है, यहाँ इसके बाजू में पीछे ये बच्चों का कक्ष रख सकते हैं। 14, 15 यहाँ पे आप अपना खाने का स्थान या कुछ भी बना सकते हैं। रसोई के बाजू में 7 नंबर है, ये स्टोर रूम हो सकता है आपका, स्टोर रूम। फिर बाकी ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ आप कुछ भी रख सकते हो, रह सकते हो, ये खाली स्थान भी रख सकते हो, या कोई इतनी यहाँ से सीढ़ी बना लीजिए उत्तर दिशा में, तो यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पर मुख्य है ये और रसोई और ये बच्चों का कक्ष, इसमें देख लीजिए ये भगवान का स्थान ये जरूर होना चाहिए। इसके बाद ये आपका कक्ष जो है, ये मेन कमरे जो बैठक है इसके पीछे आपका कक्ष सोने का होना चाहिए, धन स्थान है ये, है ना। फिर आप यहाँ पर 14, 15 यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रख सकते, पर यहाँ पर आपका कभी भी महत्वपूर्ण स्थान नहीं होना चाहिए। ये बहुत खतरनाक दिशा है, दक्षिण पश्चिम का कोना है ये बहुत खतरनाक दिशा है, इसमें उपद्रव होते हैं। और आप लोग तो बिल्कुल दीवार से सटा के बना लोगे, ये खाली ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है। ये पिलर का ऊपर का शेप देखा होगा आपने, पुराने ज़माने में मंदिर हो चाहे साउथ के जितने मंदिर, ऊपर इस तरह से गोल बना रहता है ताकि नकारात्मक ऊर्जा सीधी मंदिर में नहीं घुसे। तो इस तरह से ये यंत्र बनता है, ये बनता है इस पे। इस यंत्र को उत्तर की तरफ लगाया जाता है, भगवान के कमरे में उत्तर पूर्व में लगा दें या अपनी, और रोज अगरबत्ती या दीपक जलाएं, तो आपके बहुत सारे वास्तु दोष, बहुत सारे उपद्रव घर के शांत होते हैं इस यंत्र से। तो ये एक छोटी सी था मित्रों यंत्र का विधान, जिसको मैंने बता दिया। आप चाहो तो सादे कागज पे लाल पेन से बना के अपने घर में लगा सकते हो, तो 30-40% आपको आराम हो जाएगा। एक बार और दिखा दो भैया, जिसके नहीं समझ में आए। तो ये 19 नंबर है, हिंदी का अक्षर समझ में नहीं आएंगे, यंत्र इसी अक्षर से बनना चाहिए। 19, 2, 3, 3, ये 8 है, ये 610 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 14, 15 तो आप जानते ही होंगे, ये 1 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 13 है। तो इस तरह से ऊपर से दिखा दो एक बार, 2 मिनट। ये बना हुआ है, ये बना हुआ यंत्र है। इसको जब भी आप अनार की कलम से और आपका अष्ट जो आप अपना जो स्याही है उससे बनता है ये, और भोजपत्र पे बनता है ये अष्टगंध से, और ये लाल पेन से। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये छोटी सी बात थी तो दिखा दें आपको, परंतु ये 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखिए। मंदिर आप बड़े बड़े मंदिर बना देते, संगमरमर के बना देंगे, फलाना, वजन मत होना उस जगह। आप वजन हटाइए, देखिए आपकी आधी समस्या खत्म हो जाएगी। तो नमस्कार, जय महाकाल आयुर्वेद।